ओम शांति। आज 9 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, सब दुखियों को सुखी बनाना यह एक बाप का ही फर्ज है। वही सर्व का सद्गति दाता है। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को चढ़ती कला में जाने की कौन सी युक्ति सुनाते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं जो सुनाता हूँ तुम उसे ही सुनो। बाकी जो कुछ सुना हुआ है, शास्त्र वेद सब कुछ, उनसे तुम उतरते ही आए हो, इसलिए उसे तुम भूल जाओ। प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज अर्थात गहरा राज तुम बच्चे समझते हो, जिसमें सभी वेद शास्त्र का सार आ जाता है? उत्तर है, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनता है, कैसे दोनों एक दो की नाभि से निकलते, यह गुह्य राज तुम बच्चे ही समझते हो। यह सभी वेद शास्त्रों का सार है। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे अति प्यारे सिकिलदे बच्चे, अर्थ तो समझते हैं ना? यूँ तो बाप को सारे ही सृष्टि के बच्चे प्यारे जरूर हैं। बच्चे जानते हैं कि यह जो भी मनुष्य मात्र है वह परम पिता परमात्मा की संतान है, ईश्वरीय फैमिली है। फैमिली में सबसे जास्ती प्यार बाप से होता है, जिसने बच्चों को रचा है। तो इसलिए बाप से फैमिली में सबसे ज़्यादा प्यार होता है। बाबा कहते हैं, बेहद का बाप अर्थात शिव बाबा कहते हैं, मीठे प्यारे मीठे मीठे सिकी लदे मेरे बिछड़े हुए बच्चे, 5000 वर्ष के बाद आकर फिर से मिले हो। कब मिले? इस संगम पर, जबकि अभी यह संगम युग चल रहा है, बाप से मिलन का युग। तो बाप आकर सब बच्चों को अशांति से शांति में ले जाते हैं। शांति के लिए कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, आपस में मिलते हैं कि सृष्टि में मारा मारी बंद हो जाए और आपस में शांति कैसे हो। तो बाबा कहते हैं, नहीं तो आपस में लड़कर विनाश कर देंगे, विनाश से डरते हैं। यह भूल गए हैं कि बाप ही आकर के सुखधाम अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करते हैं, जो अब हो रही है। तुम सब बैठे हो बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा लेने के लिए। तुम जानते हो बरोबर परमपिता परमात्मा आकर फिर आसुरी दुनिया का विनाश कराते। विनाश तो जरूर होना चाहिए ना, क्योंकि इस समय सब दुखी हैं। यह बाप का ही कल्प कल्प का फर्ज है। जो भी दुखी हैं उन सबको सुखी बनाना। बाकी जो खुद ही दुखी पतित हैं वह फिर औरों को पावन सुखी कैसे बनाएंगे? सो भी सारी दुनिया की बात है। गाते भी हैं, सर्व का सद्गति दाता एक है। हे परम पिता परमात्मा, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। यह तो सब धर्म वाले जानते हैं कि भारत में गॉड गॉडेज का राज्य था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। उस समय हम लोग नहीं थे। प्राचीन भारत की बहुत महिमा है। भगवान ने पहले पहले स्वर्ग रचा। उनका मालिक कौन था? भारत तो स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे। भारत बहुत साहूकार था। अब देखो, कलयुग के अंत में अनेकानेक धर्म है, बाकी एक देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। कंगाल महान दुखी बन पड़े। तो अब वह बाप कहते हैं, यह ब्रह्मा बाबा तो जोहर ही था। यह नहीं कहते हैं, निराकार बाप कहते हैं, इस शरीर के द्वारा ये ब्रह्मा भी अपने जन्म को नहीं जानते। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ या फिर ड्रामा बना हुआ है। कैसे प्रवेश होते हैं यह सवाल नहीं होता है। बाप कहते हैं, जब मेरे पास अपना शरीर ही नहीं तो मैं साधारण बूढ़े तन में आकर प्रवेश करता हूँ। आता भी भारत में ही हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानता। मैं आकर इनको इनके जन्म के बारे में बताता हूँ। तो यह सब बना बनाया बेहद का बड़ा ड्रामा है। जो सेकंड पास होता है वह फिर रिपीट होगा। यह बेहद का ड्रामा का राज बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, जो कुछ तुम दान पुण्य आदि करते आए हो यह सभी भक्ति मार्ग। इनसे कुछ प्राप्ति थोड़ी होती है, कभी भी नहीं होती, क्योंकि भक्ति में अब कोई भी सार नहीं।
इतने यह सब चित्र आदि जो भी कुछ बनाए, इनको गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। चित्र बनाया, खिलाया पिलाया, डुबोया, यह सब बेसमझी हुई ना। यज्ञ जब रचते हैं तो मिट्टी का एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते, ये किसकी पूजा करते हैं, यह भी तो समझते नहीं है ना। तो बाबा और बच्चों ने सर्विस किए, तब उनकी पूजा होती है। शिव का लिंग बनाते, तुम बच्चों के भी शालिग्राम बनाते। तुम बच्चे अब बरोबर भारत को पवित्र बनाने की सर्विस कर रहे हो। तुम हो खुदाई खिदमतगार, तुम्हारी बाप से प्रीत है, बाप की श्रीमत पर चलते हो, तब श्रीमत भगवत गीता गाई हुई है। तो भगवान कोई शास्त्र नहीं पढ़ेगा, भगवान को क्या ज़रूरत है जो शास्त्र पढ़े, उनके वो तो है ही नॉलेजफुल। तो बाबा कहते हैं कि बाप की श्रीमत पर चलते हो, तब तो श्रीमत भगवत गीता गाई हुई है। भगवान कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ेगा। कोई धर्म स्थापक भी कभी शास्त्र नहीं उठाते हाथ में, वह आते हैं धर्म स्थापना करने, उनके पास जो नॉलेज है वह वही सुनाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई क्राइस्ट ने आकर कोई बाइबल पढ़ा, नहीं, वह आया धर्म स्थापना करने। बाप आकर श्रीमत देते हैं, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत, उच्चते ऊंची मत है भगवान की। तुम बच्चे अब श्रीमत पर चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, बस अक्षर ही दो हैं, बड़े प्यार से कहते हैं बच्चे, तो वह है बाप। तो हम सब हैं ईश्वरीय फैमिली के मेंबर्स। यह बात किसकी बुद्धि में नहीं होगी, उनकी बुद्धि में भी नहीं थी। अब बाप बैठ इनके द्वारा समझाते हैं कि यह सब जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, इन सब आत्माओं को मुझे पावन बनाए वापस ले जाना है। मैं ड्रामा अनुसार फिर से आया हुआ हूँ, तुमको वापस ले जाने के लिए आया हूँ ना। तो यह बाबा आत्माओं से बात करते हैं, ना कि शरीरों से। तो बाबा कहते हैं मैं इस शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा से बात करता हूँ, आप सबके भी आत्मा से बात कर रहा हूँ, इनकी आत्मा भी सुनती है। बरोबर बाबा हमको नॉलेज दे रहे हैं। इनको अपना शरीर तो है नहीं, श्री कृष्ण का साधारण रूप नहीं कहेंगे, वह तो स्वर्ग का पहला प्रिंस था। फिर यह सब कह देते हैं कृष्ण भगवान हो। आज यह तो हो भी नहीं सकता कि कृष्ण भगवान हो, कितना फर्क है। संगम पर कृष्ण हो ना सके, आर्टिफिशियल कृष्ण तो बहुत बनते रहते हैं, बाकी प्रैक्टिकल सतयुग में होगा। कृष्ण के नाम से दूसरा थोड़ा ही कोई हो सकता है। तो बाबा कहते हैं नाम तो बहुत अपने ऊपर रखवाते रहते हैं। बाप कहते हैं बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो, पवित्र दुनिया की स्थापना में मदद होगी। पवित्रता तो अच्छी ही होती है, बहुत बच्चियां मार खाती है पवित्रता के लिए, अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं। लिखते हैं बाबा हम क्या करें, हमको इस बंधन से छुड़ाओ। नाटक में दिखाते ना, द्रौपदी को साड़ियाँ दी, यह एक कहानी बना दी। बाबा कहते हैं बच्चे अब पवित्र बनने से 21 जन्म तुम कभी नग्न नहीं होंगे। वहाँ है ही राम राज्य। मुख्य विकार है अशुद्ध अहंकार, देह अभिमान, देह से मोह रहता है। वहाँ है आत्मा अभिमानी, समझते हैं हम पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, उनको आत्माभिमानी कहा जाता है। बाबा कहते हैं तुम सब आत्माएं हो, शिव बाबा को याद करते रहो, क्योंकि अब वापस जाना है। यह है आत्माओं की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा। सबको सुप्रीम बाप के पास जाना है। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में राम राम कहते जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बाप को याद करते चलो। अब सारी दुनिया को राजयोग तो नहीं सिखाएंगे, सारी दुनिया नहीं सीखेगी राजयोग। कल्प पहले मिसल जिन्होंने सीखा होगा केवल वही सीखेंगे, वही आएंगे यहाँ जो आए होंगे। अभी कलम लग रहा है, जो देवी देवता धर्म का मीठा झाड़ था सो प्रायः लोप हो गया है, बाकी टाल टालियाँ खड़ी हैं। बनेन ट्री का भी मिसाल है ना, वैसे ही इस देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है वह तो देखो सड़ गया है, बाकी निशानियाँ हैं, चित्र रहे हुए हैं, परंतु वह कौन है यह किसी को भी नहीं पता। न अपने धर्म का पता है, ना और किसी का पता है, इसीलिए हिंदू धर्म कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा भारत कितना सिरताज था, धर्म के लिए ही कहा जाता है। रिलीजन इज माइट, अभी तो देवी देवता धर्म है नहीं। फिर बाबा ने आगे कहा कि वह धर्म फिर कैसे स्थापन हो। बाप है सर्वशक्तिमान, वर्षा उनसे मिलता है, ताकत भी तो उनसे मिलेगी ना। बाबा है सृष्टि का बीज रूप,
हम उनकी फैमिली हो गए। फिर बाबा कहते हैं तो बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, सत्यचित आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर। बाबा को क्या कितनी महिमा है बाबा की। सब कुछ आत्मा में ही भरा पड़ा है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार होते हैं। इस समय सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई है। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि भारतवासी ही बने हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं भी भारत की ही है। बाबा कहते हैं ऊंची से ऊंची आत्मा भारत की ही बनती है, लेकिन इस वक्त सबसे नीची बुद्धि के हो गए। वही फिर हेवन के मालिक थे। तो बाबा कहते हैं यह नाटक बना हुआ है, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। आत्माएं सब एक जैसी हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। देखो ऐसे नहीं कि हमारी आत्मा छोटी बाबा बड़ा है, नहीं। बाबा की आत्मा, बच्चों की आत्मा, सबकी आत्मा ज्योति बिंदु छोटी छोटी, जो कि दिखाई भी नहीं देती, बराबर है सबकी। तो बाबा ने कहा आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट फिर से रिपीट करती है, उनकी कभी एंड नहीं होती है। एक आत्मा कितनी सर्विस करती होगी, वह अविनाशी पार्ट कभी मिटने वाला नहीं है। क्या यह बातें विद्वान पंडित शास्त्रों के अथॉरिटी जानते हैं? इतनी छोटी आत्मा में कितना भारी पार्ट है। परमपिता परमात्मा भी ड्रामा के वश में है, पार्ट बजाने के लिए बंधा हुआ है। एक्यूरेट टाइम पर ही आएगा, उनको भी अपना पार्ट टाइम पर बजाना है। तो अपना पार्ट बाबा को भी टाइम पर बजाना होता है, सबको सुखी बनाना है। ख्याल करो आत्मा क्या है। बाबा की आत्मा भी इतनी छोटी बिंदी मिसल है। इतनी छोटी चीज की पूजा तो कोई कर भी ना सके, भक्ति के लिए फिर बड़ा बना देते, उसकी पूजा हो ना सके। तो बाबा कहते हैं जिसको शिव अथवा रुद्र भी कहते हैं, है तो बिंदी मिसल, तिलक देते हैं ना। यहाँ यह बड़ी समझने की बात है, और कोई समझा भी ना सके। यह बाप बैठ समझाते हैं, बहुत महीन बातें हैं बाबा समझाते हैं। बच्चे आत्मा देखो कितनी छोटी है, आत्मा के ऑर्गन्स देखो कितने बड़े हैं, शरीर कितना बड़ा है, और आत्मा देखो कितनी सी बाल के नोक से भी छोटी बिंदु है। इस समय सबके आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। अब फिर पावन बनना है, तुम अव्यभिचारी बनो, एक से ही सुनो, एक को ही याद करो। ओहो बाबा आप तो बड़ी कमाल करते हो, कैसा ज्ञान सुनाते हो। किसकी ताकत नहीं जो यह नॉलेज दे सके जो आप देते हो बाबा। तुम्हारी चढ़ती कला अभी ही होती है बाबा कहते हैं, जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र क्या है, पतित है। इसीलिए बाप कहते हैं मैं सबका उद्धार करने के लिए आता हूँ, रात से दिन में जाने का रास्ता बताता हूँ। गाते भी है ना, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। तो गोया सभी कहते हैं हम नैनहीन है, हमें दिखता ही नहीं, रात से दिन में जाने का रास्ता भगवान ही बताते हैं। तो हमको राह बताओ कहते हैं, कहाँ की राह, अपने घर की राह। यहाँ तो बहुत दुख है। बाबा कहते हैं बाबा हम अंधों की लाठी तो आप ही हो। तो बाबा अक्षर से वर्षा याद आता है ना, प्रभु या ईश्वर कहने से वर्षे की नशा नहीं होती है। तो तमेवा माताश्च पिता तमेवा, यह उनकी महिमा है। मनुष्य कह देते हैं वेद तो अनादि है, परंतु पूछो कब से पढ़ते आए हो, क्या सतयुग से लेकर? वहाँ शास्त्र तो होते ही नहीं है। यह तो देखो भक्ति मार्ग के हैं, कुछ भी जानते नहीं। बाबा कहते हैं अभी मैं आकर तुमको सबका सार समझाता हूँ। ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा बच्चा मेरा है या विष्णु की नाभि से निकला है। तो कहते हैं ब्रह्मा तो शिव का बच्चा हुआ, फिर विष्णु का बच्चा तो नहीं है ना। तो विष्णु वाली आत्मा ही ब्रह्मा है ना। तो हाँ, ब्रह्मा ही फिर विष्णु बनते, फिर विष्णु 84 जन्म बाद ब्रह्मा बनते। तो यह बहुत गुह्य राज है जो तुम बच्चे ही समझते हो। अभी ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बच्चों का जन्म हुआ है, तो कितना नशा और खुशी तुम बच्चों को होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्कार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। मीठे प्यारे प्राणेश्वर बाबा शुक्रिया। धारणा है संपूर्ण पावन बनने के लिए अभ्यविचारी बनना है, एक बाप से ही सुनना है। बाबा कहते हैं एक को ही याद करना है, दूसरा खुदाई खिदमतगार बन भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है, एक बाप से प्रीत बुद्धि रहना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वह अपनी स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कि कुछ था ही नहीं। नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी आत्माएं समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाते हैं। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करे रहें, जैसे कि सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए, तो सहन शक्ति को माना यूज़ कर रहे हैं, कार्य पूरा होने के बाद सहन करना आए तो वो फ़ायदा नहीं हुआ। जिस समय जो शक्ति की ज़रूरत है, विधि है, जिस विधि से चाहिए वैसे उस शक्ति का आह्वान करना पड़ता है। उस समय अपना कार्य करे, तब कहेंगे खजाने के मालिक मास्टर त्रिकालदर्शी। स्लोगन है जो सदा खुश रहते हैं और सबको खुशी बांटते हैं वही सच्चे सेवाधारी हैं। जो सदा खुश रहते हैं और सबको खुशी बांटते हैं वही सच्चे सेवाधारी हैं। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला ही भला हो, भला ही भला। ओम शांति।